जैसे जैसे मैं प्रभु में गया, मैं आपको अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी बता रहा हूं, मैं प्रभु के पास पाने के लिए गया था और सब पा लिया मैंने। मेरी मम्मी ठीक हो गई, मेरे पापा के स्टोन्स निकल गए, मैं बहुत डिप्रेशन में था, मैं रात रात भर घूमता था। बहुत लोगों को पता है ये बात। मैं बहुत परेशान होता था, मैं पैदल चलता था बहुत स्ट्रेस में। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत खा लेते हैं, कुछ लोग बहुत पी लेते हैं, कुछ लोग शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ, स्ट्रेस में करते हैं, अलग अलग फ्रूट्स हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, बट जिस दिन स्ट्रेस उस दिन घर बर्बाद। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैदल चलते हैं, मैं उनमें से था। मैं स्ट्रेस में 10-10 किलोमीटर पैदल चलता था, मुझे पता नहीं चलता था। मैं कभी कभी कैंप फायर से पैदल होके आता था, मुझे पता नहीं चलता था। चलता रहता था। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने हमारे परिवार को ब्लेस किया, आशीषित किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब बस मुझे मिरेकल्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और मैंने सिंसियर वे से बाइबल को स्टडी करना स्टार्ट किया, बहुत सिंसियर वे से, रात रात सुबह सुबह उठ के। आपको इनकरेज करने के लिए बता रहा हूं, मैंने अधिकतर परमेश्वर के वचन के प्रकाशन उपवासों में पाए हैं। मुझे कोई भी वचन समझ में नहीं आता था, मैं उसके लिए फास्टिंग करता था, हाफ डे, उसके लिए कंटिन्यू प्रे करता था, प्रभु अपने वर्ड को मेरे लिए खोलिए। और परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने वचनों को मेरे सामने खोलते थे। ऐसे करते करते एक छोटी सी कॉटेज मीटिंग प्रीच करने के लिए मिली, वहां पर लोग ब्लेस्ड हुए। फिर पास्टर साहब ने कहा कि चलो आओ, अब आओ चर्च में प्रीच करो। फिर हमने वहां भी प्रीच किया तो लोगों को बहुत ब्लेसिंग मिली। आहिस्ते आहिस्ते मैं अनुभव से पहचान पाया कि मुझे परमेश्वर ने टीचिंग का वरदान दिया है, और मैं उसमें से ही अभी भी, आप देखिए, भले कोई कितना भी कुछ कहे, मैं अपनी बुलाहट में उसी में बना रहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग तरीके से यूज किया। मैं किसी को नहीं कहता हूं, अगर कोई मुझे कहता है मैं इनकरेज करता हूं, ओके करो ब्रदर, क्या प्रॉब्लम है इसमें? परमेश्वर ने जो आपको दिया है आप वो करो। आपको अपनी सेवकाई याद रखिए, बुलाहट अब्राहम की थी, लूत की नहीं थी। एक पास्टर ने मुझे कहा, जो मेरी बुलाहट है वही मेरी कलीसिया की बुलाहट है। मैंने कहा होता ही नहीं है ऐसा। परमेश्वर हर एक को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। आमीन। मसीह की देह के अंदर कुछ गंभीर प्रचारक होते हैं, तो कुछ ऐसे भी प्रचारक होते हैं जो हंस हंस के प्रचार करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर ने अपनी देह की उन्नति के लिए हर तरह के व्यक्तियों को रखता है। तो डोंट थिंक कि एक ज्यादा आत्मिक है, एक ज्यादा शारीरिक है, नहीं। परमेश्वर को पता है कि कलीसिया के अंदर मुझे क्या करना है। अब सुनिए, जब मैं आगे बढ़ा तब मुझे पता चला कि अब मुझे स्वयं के लिए नहीं जीना चाहिए। आप जानते हैं, आपको प्रभु में चलने के लिए सबसे ज्यादा हिंडर कौन करता है? आपका बदन। किसी किसी का माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, किसी किसी के थॉट्स या उसकी जुबान उसके कंट्रोल में नहीं है, कोई अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल में नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहले अपना इनकार करे। क्योंकि प्रभु जानते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आपकी बॉडी देगी। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया ताकि हम अपनी देह पर राज्य कर पाएं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, एक दिन मेरी नजर इस वचन पर गई। तब परमेश्वर का जब ये वचन मैंने पढ़ा तो मुझे एक वर्ड जो मेरे अंदर ये घुस गया, वो ये था, वो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आप जानते हैं, हमारे स्वार्थ में आने के बाद भी प्रभु हमें स्वीकारता है। गुमराह पुत्र को अपने बाप की याद तकलीफ में आई थी, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके पिताजी ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि तू प्रॉब्लम्स में आया है, अपने अच्छे दिनों में नहीं। परमेश्वर ने उसे स्वीकारा। मैं आप में से हर एक को ये बात कहना चाहता हूं, यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप भले ही यहां पर अपना काम करवाने के लिए आते हो,
या इसीलिए आते हो ताकि आपको ब्लेसिंग मिले? मैं एक खुदा का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, यस, प्रभु आपको स्वीकारेगा, वो आपको स्वीकारता है, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। जा और सब ठीक करके फिर आ। बट अगर आप उसके साथ चलना शुरू कर दें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, द ब्यूटीफुल वर्क जो वो आपके अंदर कर सकता है वो ये है कि अब वो आपके अंदर रहकर आपके इंटेंशंस को बदलेगा। मैं फिर से कहता हूं, वो स्वार्थियों का खुदा है, पर वो ये नहीं चाहता कि स्वार्थी सदैव स्वार्थी बना रहे। अब आपको एक लेवल और ऊंचा उठना है। अब आपको उस लेवल पे आना है जहां पर आप परमेश्वर से कह सको, प्रभु तू मेरे लिए करे या न करे, तू मेरा परमेश्वर है। अब प्रभु कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु अब आपके साथ मेरा लेन देन का संबंध खत्म हो चुका है। आप जानते हो कितने लोग हैं, अगर उनकी प्रार्थनाएं 2-3 महीने तक भी अगर उनका उत्तर ना आए तो उन्हें लगता है शायद मैं गलत चर्च में हूं, मुझे मंडली बदल देनी चाहिए, मुझे पास्टर चेंज कर देना चाहिए। भैया पास्टर चेंज कर लो, खुदा तो वही है, इधर भी वही खुदा है, कहीं और जाओगे तो वहां पर भी वही खुदा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के साथ चलते चलते आपके इंटेंशंस में होली स्पिरिट ने वर्क किया है? क्या आप ये कह सकते हो, यस सूरज भाई, अब परमेश्वर मेरे अंदर जो मेरे अंदर इंटेंशंस हैं उनको गाट और गूदे गूदे को और मेरे अंदर की हर चीजों को अलग अलग करता जा रहा है। मैं यहां पर आया अपने लिए था, पर अब मैं अपने लिए जीता नहीं हूं। नाउ अब मैं उसके लिए जिंदगी जी रहा हूं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या मिल रहा है, अब मुझे यह देखता हूं उससे क्या मिल रहा है। क्या ये आपके अंदर काम हो रहा है? क्या आप ये कह सकते हो कि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर, मेरे मैं को और सबको, कभी कभी हम देखते हैं हम लोग बहुत मैं में जिंदगी जीते। बोलिए मैं, बोलिए मैं। जून से पहले कौन सा महीना आता है? कहिए मैं। आप जानते हो कई बार हम मैं में जिंदगी जीते। एक दिन जीसस एक व्यक्ति से पूछता है, तेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? उसके अंदर डीमंस थे। वो कहता है, हम सेना हैं। 2000 दुष्ट आत्माएं एक साथ रह सकती हैं, 100 विश्वासी नहीं रह सकते। you know? 2000 डीमंस एक साथ रह सकते हैं एक ही घर में लेकिन 100 लोग एक कलीसिया के अंदर एक मन नहीं रह सकते। जरा सोचिए। हालेलुया। क्यों नहीं रह सकते? बोलिए, क्योंकि मैं जिंदा है। हाँ, आई एम इंपॉर्टेंट, मैं महत्वपूर्ण हूं। आओ सिंहासन लगाओ। यीशु ने कहा, एक आत्मा एक आदमी के अंदर से निकल के कितनों को साथ में लेके आती है? कितनी हो गई टोटल? 8 हुई ना? 8 को लेके आती है ना, मतलब 8 उसके बोलने पे आती हैं। वो 7 को बोलती है, एक घर खाली है, चलो। सब साथ में ट्रेवल करना स्टार्ट करते। कोई बोलता है क्या, इसको नहीं लेके जाओ, मैं खाली, ये आएगा तो मैं नहीं आएगा, तू बैठ, ये नहीं आ रहा नहीं तो। वो नहीं लड़ते हैं। वो सोचो, शैतान प्रभु की कलीसिया को खराब करने के लिए कितना एक मन है, लेकिन विश्वासी उसका घर बनाने के लिए एक मन नहीं है। हम एडजस्ट नहीं करते। नहीं, मैं उधर ही बैठूंगा जहां से वो न दिखे, मैं उधर ही बैठूंगा। मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों करूं? शैतान
खुदा के चर्च को तोड़ने के लिए वन माइंड है, बिलीवर्स चर्च को बनाने के लिए वन माइंड नहीं है। उन सबको मैं है, मैं, मेरा इंसाफ करो, मैं। सैड ना ब्रदर, रियली सैड। जब परमेश्वर आपके अंदर वचन और आत्मा के द्वारा काम करना शुरू करेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि रियली होली स्पिरिट मेरे अंदर वर्क कर रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करेगा तो वो आपके अंदर एक खूबसूरत काम ये करेगा, वो आपको मैं से हम में ले आएगा।